हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम हायर परचेज जो हम कर रहे थे उसी में आगे बढ़ेंगे। उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट, जनरल एंट्रीज, हायर परचेजेस का सब कुछ पहले भी कराया हुआ है। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से भी, वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से, वहां से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, आज की जो वीडियो है उससे शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखी थी कि कैसे हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है जब वो उसमें इंक्लूडेड हो। ठीक है, आज हम देखेंगे, उसका मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन भी कराया था, और आज हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। यानी जब आपको किसी एसेट का कैश प्राइस अगर ना दिया हो तब आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ये हमारा एक सेकंड वेरियस टाइप्स है क्वेश्चन के। फर्स्ट टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें होगा क्या, आपको ये कैश प्राइस नहीं दिया जाएगा, ये आपको निकालना होगा। इंस्टॉलमेंट आपको गिवन होगी हमेशा। इंस्टॉलमेंट तो आपको हमेशा हर टाइप में क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन होगी बिकॉज ऑफ हायर परचेज। ठीक है, और लास्ट में क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट भी दिया जाएगा, और आपको हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैश प्राइस को। यानी वो एसेट कितने की उसकी वैल्यू है, कैश प्राइस कितना है, वो हमें निकालना होगा। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसे ही समझते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि फॉर्मेट कैसा होगा। जैसा हम फॉर्मेट बनाते थे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर इसमें बस कुछ कॉलम जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि ईयर, सबसे पहले ईयर हमारा आएगा, ईयर तो हमेशा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा होता था हमारा, इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट का कॉलम होता था। फिर नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का कॉलम लेना है, पहले भी ऐसे होता था। और लास्ट में आपको जो कॉलम लेना है वो लेना है प्रिंसिपल। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो वाला कॉलम यहाँ पर नहीं होगा। और अगर कोई डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी कॉलम बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे फॉर्मेट रहने वाला है एक कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस के लिए। सबसे पहले ईयर हम लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट आएंगी, फिर इंटरेस्ट आएगा, लास्ट में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। लास्ट में हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट आएगा। ये जो है ये आपको एडजस्टमेंट में दी होगी, यानी ये आपको क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका 3-4 मार्क्स में अलग से भी आ जाए, या जो आपका मेन क्वेश्चन होता है उसी में ये अंडर इंक्लूड होता है। तो ये आपको किस में दिखाना होगा, वर्किंग नोट में, जब आप वर्किंग नोट करोगे। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिखनी है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, फिर ये फॉर्मेट आपको बनाना है। और अब हम कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये फॉर्मेट जो है वो समझ आ गया होगा। अब इसी फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। चेन्नई टैक्सी सर्विस कंपनी लिमिटेड परचेज 3 टैक्सीज ऑन 1/1/2014। यानी यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, चेन्नई टैक्सी सर्विस। यहां पर मैं सबसे पहले समराइज करके लिख देता हूं कि क्या क्या उसमें बोला गया है क्वेश्चन में। चेन्नई टैक्सी सर्विस, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि वो टैक्सी परचेज कर रही है, वो टैक्सी, ये कंपनी टैक्सी को परचेज कर रही है, टैक्सी को परचेज कर रहे हैं वो लोग, किससे। अब यहां पर ये भी दिया होगा किससे परचेज कर रहे हैं, फ्रॉम ऑटो सर्विसेज, फ्रॉम ऑटो सर्विसेज। डेट भी दी हुई है हमें कि कब परचेज कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 को हमने परचेज किए। किसने, चेन्नई टैक्सी सर्विसेज ने टैक्सी परचेज करी। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हायर परचेजर कौन हो गया, टैक्सी परचेज जो कर रहा है वो हायर परचेजर हो गया, और जो सेल कर रहा है ये सेल कर रहा है उसको, और ये उसे परचेज कर रहा है। ठीक है, तो जो टैक्सी है वो क्या है, एक एसेट है। एसेट है किसके लिए, हायर परचेजर के लिए वो एसेट होगा। बट हायर वेंडर जो इसे सेल कर रहा है वो कौन होता है, हायर वेंडर। हायर वेंडर के लिए वो क्या है, एक गुड्स है, यानी वो एक गुड्स है। अब यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, उसमें दिया गया है उन्होंने चेन्नई
ऑटो सर्विस लिमिटेड से उन्होंने खरीदा, ठीक है, ऑन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम पे ही खरीदा, यानी पूरा कैश पे नहीं किया है, और ना ही हम कह सकते कि उन्होंने क्रेडिट पे परचेज किया। उनका बीच का एक मिडवे है हायर परचेज की। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो हायर परचेज है वो एक मिडवे है कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। उसके बाद आगे देखिए, इट वॉज एग्रीड अपॉन टू मेक द पेमेंट एज अंडर। अब आपको एक टेबल दी गई है, इसमें दिया गया हमें कि कब कब हमने पेमेंट करी है, ठीक है। सबसे पहले 1 जनवरी 2014 को यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, उन्हें एग्रीमेंट जब साइन हुआ, अच्छा ये आप डेट चेंज कर लीजिए, यहां पर 1 जनवरी नहीं है, यहां पर 1 अप्रैल नहीं 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी 2014 में, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, जब एग्रीमेंट साइन किया तब उन्होंने कितने का पेमेंट किया, क्वेश्चन में दिया गया है 10,350। तो ये क्या बन गया हमारा डाउन पेमेंट, यानी जब भी हमारा एग्रीमेंट होता है उस टाइम को ही हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो टैक्सी हमने खरीदी 1 जनवरी 2014 को, उस टाइम हमने कुछ पेमेंट किया एग्रीमेंट के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं डाउन पेमेंट। हमने इतनी डाउन पेमेंट दी। फिर उसके बाद दिया गया है, हमने क्या करा, इंस्टॉलमेंट, फिर इंस्टॉलमेंट पे करी। सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो थी हमारी 31/12/2014 को, यानी एंड ऑफ द ईयर, हर साल के आखिर में हम इंस्टॉलमेंट देते हैं। फर्स्ट ईयर के आखिर में कितना दिया हमने, 1965, ये हमारा इंस्टॉलमेंट था। फिर सेकंड पर आते हैं 31 दिसंबर 2015 को, दोबारा सेम ही है 19965। फिर से 31/12/2016 को भी क्वेश्चन में सेम दिया गया है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा, अच्छा यहां पर एक ये हो गया। अब लास्ट हमारी कितने की है, 1965। अब ये हमारी पूरी हो गई, यानी 3 इंस्टॉलमेंट थी। फर्स्ट हमने डाउन पेमेंट दी, उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट 19,965 रुपीज की 3 हमारी इंस्टॉलमेंट थी। अब आपको बोला गया है, आपको करना क्या है, यहाँ पर कैश प्राइस कैलकुलेट करना है कि ये जो हमने टैक्सी खरीदी है उनका एक्चुअल में प्राइस कितना है, कितनी की वो है। कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं गया ये कि वो प्राइस कितना है उसका, तो हमें यहाँ पर कैश प्राइस फाइंड करना है, किसका, एसेट का, और एसेट यहाँ पर कौन है, टैक्सी, ठीक है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे आप देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में दिया गया है, ये टैक्सी परचेज कर रहे हैं हायर परचेजर, फर्स्ट डाउन पेमेंट दे दी, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट दे दी, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आपको रफ में बना लेना चाहिए, इससे क्या है, आप यहां से देख के डायरेक्टली उसे कर सकते हो, ठीक है। अब अपना फॉर्मेट बनाएंगे दोबारा से, जो अभी हमारा फॉर्मेट था उसमें सारी चीजें दोबारा से डालते रहेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वहां से इसे कॉपी करके यहां पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या, ईयर कौन सा दिया है, 2014 से, यानी सबसे पहले हम डाउन पेमेंट करते हैं। बट जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे कैश प्राइस की, तो हम इसे क्या करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में हमें कैश प्राइस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ईयर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर से करते हुए करेंगे, यानी नीचे से ऊपर चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमें दिया गया था 31, सबसे नीचे आप देखिए कौन सी डेट थी, 31/12/2016। यहां पर हमने इंस्टॉलमेंट पे करी, यहां पर हमने 19,965 की इंस्टॉलमेंट दी, ठीक है। ये हमारी इंस्टॉलमेंट थी। अब क्वेश्चन में दिया गया है, हाँ क्वेश्चन में एक लाइन और लिखे कि आपको इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट एट द रेट 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना, 10% पर एनम। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आप कैश प्राइस निकालते हैं तब यहां पर ना इंटरेस्ट का जो रेट है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हमारा आएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये हमारा फॉर्मूला है। इससे सबसे पहले आप नोट करिए, जब आपको कैश प्राइस ना दिया गया हो, व्हेन नो कैश प्राइस इज गिवन
यानी जब भी आपको कैश प्राइस नहीं दिया होगा तब आप इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यानी आपको दिया गया है यहां पर जैसे क्वेश्चन में 10%, तो 10% का मतलब क्या है, 10 अपॉन 100 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 110। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता 9%, तब आप क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया होता 9% तो ये बन जाता 9 अपॉन 100 प्लस 9, यानी 9 अपॉन 109, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस ना दिया गया हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका अमाउंट हम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना होगा हमें, तो 19965 का क्या करेंगे, 10 अपॉन 100 नहीं, 1 अपॉन 10। अभी मैंने कैलकुलेट किया था तो यहां से हमें इसे ऐसे कैलकुलेट करना है। अब आप इसे कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है, 19965 डिवाइडेड बाई 11, क्या आ रहा है 1815। इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1815। अब ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट है और ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हम कैसे निकालते हैं, जब इंस्टॉलमेंट में से आप इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो आपका हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो इसमें से इसे लेस कर देते हैं, -19965, ऐसे ही कितना हो गया 181,18150। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। कब, जब हमारा लास्ट ईयर था। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले ईयर कौन सा था, 2016 से 31/12/2015। यहां पर हमने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया, यहां पर भी हमने कितना सेम ही इंस्टॉलमेंट पे किया, 19965। ये हमने यहां पर इंस्टॉलमेंट पे किया। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इसमें से कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, इसके लिए आपको इसको और इसको ऐड जब आप करोगे तब आपको इंटरेस्ट निकालना है। कैसे, 18150 प्लस 19965, इसको ऐड करने के बाद आप इसका 10% कैलकुलेट करोगे, 10% कैलकुलेट करोगे, बट अपॉन में क्या आएगा 1110। ये अभी हमने देखा था। तो अब आप इसे सॉल्व करिए, तब ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ये आएगा हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, 18150 प्लस 19965 डिवाइडेड बाई 11, क्या आएगा 3465। अब आप देखिए, अब आप इसको इसमें से लेस कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। इंस्टॉलमेंट में से जब आप इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां से इसे माइनस कर देंगे, -19965, क्या आएगा 16500। अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं, दोबारा नेक्स्ट ईयर। अब आप नेक्स्ट ईयर देखिए, यहां पर बस आपको यह समझना है कि अभी तक हम क्या करते थे, सिंपल जो ईयर दिए हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बट इस बार हम कैश प्राइस निकाल रहे हैं क्योंकि कैश प्राइस हमें सबसे पहले दिया होता है। तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तभी हम कैश प्राइस निकाल पाएंगे, इसलिए यहां पर हमें ऐसे जा रहे हैं 16, 15, 14, इसलिए, ठीक है। अब आप देखिए दोबारा कौन सा ईयर आएगा, 13/12/2014। यहां पर भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमारी सेम है, 19965, अमाउंट सेम है। अब आप क्या करोगे, अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो ये जो बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट है और ये वाला थर्ड इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट इस पर निकलेगा, यानी 19965 प्लस 18150 प्लस 16,500, इसका आपको निकालना है कितना, 10/1/110। अब इसे कैलकुलेट करिए, 19965 प्लस 18150 प्लस 16,500 divided by 11, it is 4965, it is 4965। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब इसको इससे लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें से लेस कर देते हैं, -19965, यह आ जाएगा 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। अब लास्ट आपको दिया गया था 1/1/2014, यानी जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ था उस दिन भी हमने क्या करी, यहां पर डाउन पेमेंट दी थी। तो अब यहां पर हम इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो हमारी डाउन पेमेंट है। तो डाउन पेमेंट देखेंगे कितना दिया है क्वेश्चन में, 10,350,
10,350। अब आपको ये पता है डाउन पेमेंट है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो जो डाउन पेमेंट है उस पर कभी भी कोई इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, तो सेम अमाउंट क्या हो जाएगी प्रिंसिपल में, कितनी 10,350। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारा प्रिंसिपल का टोटल होता है, अब आप इसको टोटल करिए, वही हमारा कैश प्राइस हो जाएगा। प्रिंसिपल के अमाउंट को एक बार टोटल करते हैं, कितना आ रहा है 18150 प्लस 16,500 प्लस 15,000 प्लस 10350, क्या आएगा 60,000। यानी हमें क्वेश्चन में कैश प्राइस निकालना था, तो कैश प्राइस कितना आ गया टैक्सी का 60,000, 60,000 रुपए। एक बार इसे चेक कैसे करें कि हमारा जो आंसर है वो ठीक आ रहा है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक बार इंस्टॉलमेंट का एक बार टोटल करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का टोटल करिए, ये आएगा 19,965 इंटू 3 कर देते हैं प्लस 10350, क्या आएगा 7245। ये आपको क्वेश्चन में भी दिया गया था 7245। इसमें से इंस्टॉलमेंट में से जब भी हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, तो एक बार इंटरेस्ट का भी टोटल करेंगे। अगर आपका अमाउंट इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करने पर प्रिंसिपल अमाउंट जो आएगा, और इसे आप कैलकुलेट करने पर भी जो आया है, ठीक है, दोनों को आप जब इसे क्या करोगे सेम, जब इसे आप कंपेयर करोगे दोनों सेम आना चाहिए। यानी इसमें से जो मैं ये माइनस करूंगा तब ये 60 आएगा, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1815 प्लस 3465 प्लस 4965, यह आ गया 10,245। ठीक है, अब आप देखिए जब आप 70,245 में से 10,245 को लेस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 60,000, जो कि हमारे प्रिंसिपल के अमाउंट को टोटल करने पर भी आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा कैश प्राइस 60,000। कैसे, इंस्टॉलमेंट में से हम जब भी इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आता है, और प्रिंसिपल अमाउंट के टोटल किसके बराबर होते हैं, हमेशा कैश प्राइस के। तो इस क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस निकालना था, तो कैश प्राइस ऑफ अ टैक्सी इज ₹60,000। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, जब आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस ना दिया गया हो। ठीक है, मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा करा दिया था, फॉर्मेट आपको बताया था, जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको बताया था इसमें वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कैश प्राइस और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी फर्स्ट सिनेरियो क्या था, या फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो कैसा, कि अगर आपको तीनों चीज दी हुई है तो उसमें आप कैसे डील करोगे। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट दिया गया है, रेट दिया गया है और कैश प्राइस आपको निकालना है, तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में अभी किया था। ठीक है, और आप देखिए इस वीडियो में जो हम करेंगे वो ऐसा कुछ होगा कि आपको इंटरेस्ट, यानी ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट तो आपको हमेशा दी जाएगी, इंस्टॉलमेंट आपको इसमें दी होगी, और आपको कैश प्राइस भी इसमें गिवन होगा, बट आपको करना क्या होगा, रेट निकालना होगा, या फिर आपको बोला जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। हर साल के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम उसका डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आएगा। आई होप आपके ये फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिखा देता हूं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, कि यहां पर दो चीजें होती हैं इस चैप्टर में, मैंने आपको बताया है, कैश प्राइस होता है और एक होता है हमारा हायर परचेज प्राइस। एक यहां पर प्राइस कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैश प्राइस और एक होता है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस यानी अगर आप एग्जांपल लेते हैं एक, कि एक पर्सन है, वो एक शॉप में गया, एक मोबाइल शॉप है, ठीक है, एक मोबाइल शॉप है। अब वो मोबाइल परचेज करने गया, जो वहां का ओनर है, मोबाइल का जो ओनर है, शॉपकीपर जो है, उसने कहा कि आप दो तरीके से इस मोबाइल को परचेज कर सकते हो, या तो आप फुल पेमेंट अभी मुझे कर दो, आप मुझे अगर फुल पेमेंट अभी कर दोगे तो आपको ये फोन मिलेगा 15,000 रुपीज का, 15,000 रुपीज का। दूसरा उन्होंने बताया एक ऑप्शन कि आप उसे हायर परचेज प्राइस पर परचेज कर लो, यानी हायर परचेज सिस्टम पर ले लो।
ठीक है। बट इस बार क्या होगा, हायर परचेज सिस्टम पे आपको ये जो फोन है 15,000 वाला वो अब आपको 17,000 को मिलेगा। यानी अब आप यहां देखिए जो 15,000 और 70,000 डिफरेंस कितने का है, 2,000। तो ये जो 2,000 है वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला कि हायर परचेज प्राइस वो होता है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड पहले से है, यानी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो ये हमारा हायर परचेज प्राइस है। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन 1 जनवरी 20 मीना परचेजेस अ रेफ्रिजरेटर ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक रेफ्रिजरेटर हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा। शी पेड 1,000 ऑन डिलीवरी, यानी जब डिलीवरी हुई रेफ्रिजरेटर की उस टाइम 1,000 रुपीज पे कर दिया। यानी ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि 10, ये जो 1,000 रुपीज है वो क्या है, डाउन पेमेंट उसने करा। उसके बाद यहां बोला गया है एंड द बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ 750 ईच। और जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी 4 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4, और सारी इंस्टॉलमेंट 750 रुपीज ईच, 750 750 750 ईच। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या बोला गया है, ईच पेबल ऑन एनुअली ऑन 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को पेमेंट करी जाती है, यानी साल के आखिर में पेमेंट करी जाती है, एंड ऑफ द ईयर पेमेंट करी जाती है, किसकी, इंस्टॉलमेंट के लिए। उसके बाद द कैश प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 3, कैश प्राइस आपको दिया है 3,700, या रेफ्रिजरेटर का क्या है, कैश प्राइस है। उसके बाद आपको करना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट। हर एनुअल इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। उसे कैलकुलेट करने से पहले फर्स्ट स्टेप, इसमें मैं आपको 2 स्टेप से कराऊंगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा कैलकुलेट करने का, वो आपको करना है टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट। हमें निकालना क्या है, हर एक ईच ईयर का हमें कैलकुलेट करना है। बट हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, पूरा टोटल का टोटल जो हमारा इंटरेस्ट है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो टोटल इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बताया था, जब आप कैश प्राइस, जब आप हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को लेस करते हो, जब आप हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को लेस करोगे तो आपका क्या आएगा, टोटल इंटरेस्ट आएगा। अब यहां पर हमें हायर परचेज प्राइस निकालना होगा, चलिए वो भी कैलकुलेट करते हैं। हायर परचेज प्राइस, सबसे पहले जितना हमने पेमेंट किया उन सबको आपको टोटल करना है। सबसे पहले 1,000 रुपीज का हमने पेमेंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते आपने कितना, 750 750 750, यानी आपने जितना पेमेंट उसे कर दिया वो आपका क्या हो जाएगा, हायर परचेज प्राइस। आपको ना हायर परचेज है, जो परचेज कर रहा है तो उन्होंने जो भी पेमेंट करी वो हायर परचेज प्राइस। तो आप इसे एक बार टोटल करिए, ये आएगा 4,000, यानी जो हमारा हायर परचेज प्राइस है वो आ रहा है 4,000। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 4,000 माइनस कैश प्राइस। कैश प्राइस टोटल दिया हुआ है कितना, 3,700, 3,700। आप इसे कैलकुलेट करो, ये आएगा 300 रुपीज। यानी हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल जो हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा उसमें हमने इंटरेस्ट 300 रुपीज दिया। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्यों, क्वेश्चन में क्या था कि अगर आप उसे कैश में लेते हो तो आपको 3,700 में मिल जाएगी, पर आपने क्या करा, कैश में ना लेके हायर परचेज सिस्टम पे लिया। 1,000 आपने डाउन पेमेंट करी, फिर उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट दी, 750 750 750 और 750। ऐसे जब हमने टोटल किया तो 4,000 रुपीज। तो ये हमारा 4,000 माइनस 300 700 इंटरेस्ट आ गया, कितना टोटल, 3,000। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, यानी अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट था, सेकंड में कितना था, थर्ड में कितना था और फोर्थ में कितना था। ठीक है, अब उसे करते हैं। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे जो कि हम हमेशा बनाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, टोटल 300। अब हमें टेबल बनानी है। सबसे पहले टेबल बनेगी ईयर, या आप इसे बिना टेबल के भी बना सकते हो। मैं आपको बिना टेबल के बताता हूं कि आप बिना टेबल के आप कैसे बनाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले कितना, हायर परचेज प्राइस क्या था हमारा, 4,000 रुपीज था। हायर परचेज प्राइस जो था हमारा वो 4,000 रुपीज था।
ठीक है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने क्या करा, उसमें डाउन पेमेंट दी। रेफ्रिजरेटर का हायर परचेज प्राइस अभी हमने कैलकुलेट किया था 4000। उसके बाद सबसे पहले डाउन पेमेंट दी, कितने की, 1000 रुपीज की, 1000 रुपीज की। अभी जो अमाउंट बचा वो कितना, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी 3000 रुपए हमें पे करने हैं। इसको हमने नाम दिया आउटस्टैंडिंग, कि 3000 रुपए अभी भी हमें पे करने हैं। इसके बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सब कब है, 31 दिसंबर में, ठीक है, एट द एंड। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितना पेमेंट किया, 750। फिर कितना अमाउंट बचा, ये आपका अमाउंट बच गया, ठीक है। अब ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, ठीक है। अब दोबारा सेकंड इंस्टॉलमेंट पर आते हैं कि ऐसे कितने हमें 4 इंस्टॉलमेंट तक पे करना है, तो ये 750। अब दोबारा से क्या बचेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास बचेगा 1500, फिर से आउटस्टैंडिंग बच गया। अब थर्ड पेमेंट की इंस्टॉलमेंट जो है उसकी भी पेमेंट कर देते हैं 750। यहां पर भी कितना आउटस्टैंडिंग बच गया, फिर 750। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है हमारा। फिर लास्ट पेमेंट है हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट, कितने की, फिर से 750 रुपीज की। ऐसे करते अब कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं बचा, जीरो, कोई भी आउटस्टैंडिंग अब नहीं बचा, लास्ट में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, नील। तो यहां से हमने देखा कि यहां से हमने कैसे कैसे उसे पेमेंट की, ये सब पेमेंट है। नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हमने टोटल निकाला इंटरेस्ट, सेकंड स्टेप में हमें ये करना था कि कैसे कैसे हमने उनको पेमेंट करी है, वो स्टेप आपको दिखाना है। अब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उनका प्रोपोर्शन निकालना है, उनका रेशो निकालना है। कैसे रेशो कैसे निकालते हैं, आप देखो आउटस्टैंडिंग कितना है, सबसे पहले 3000, रेशो कितना है, फिर 2250, फिर रेशो कितना है 1500, फिर रेशो कितना है आउटस्टैंडिंग 750, फिर रेशो कितना है, अच्छा अब कोई भी इंटरेस्ट, अब यानी कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो 750 तक 1 2 3 4 4 ईयर तक आउटस्टैंडिंग था, तो हमने सारे आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख दिए। अब आपको करना क्या है स्टेप 3 में, कि इनको दोबारा से अगर ये कट रहे हैं तो एक बार काट लीजिए, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 से ये कट गया, उसके बाद ये कट जाएगा 75 से, 75 1 2 ये 3 और ये 4। तो जो हमारे पास रेशो आ गया वो कितना आ गया, 4:3:2:1। ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस का रेशो आ गया। अब इसी रेशो से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हर साल यानी हर ईयर में जब भी हमने इंस्टॉलमेंट दी 750 की, तो उसमें कितना कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, और यही क्वेश्चन में हमें निकालना था। इनका एक बार आप टोटल करिए, 4 ये 3 + 2 + 1 कितना आएगा, टोटल 10। टोटल कितना आ गया, 10। अब आपको फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, अब आप फर्स्ट ईयर के लिए निकालिए, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, हमें हर ईयर का निकालना था। स्टेप 3 में आपने क्या किया, आपने रेशो फाइंड किया। अब स्टेप 4 में जो हमें फाइंड करना था वो करेंगे, ये वाला स्टेप 4 में। अब ईच ईयर के लिए इंटरेस्ट, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट हमारा था कितना, आउटस्टैंडिंग कितना था, 3000, आउटस्टैंडिंग 3000 था। अब इस 3000 पे 3000 में अब आप देखिए कितना परसेंट, सबसे पहले रेशियो कितना है, यहाँ पे 4 है रेशियो, रेशियो यहाँ पे कितना है 4, तो 4/10 कर देंगे। ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा था, ऐसे हमारा कितना आ गया टोटल 3000, नहीं टोटल इंटरेस्ट तो 300 था ना हमारा, टोटल इंटरेस्ट 300 है। उन्हीं को अब हमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने पहले निकाला था जब हायर परचेज माइनस कैश प्राइस किया था, तो हायर परचेज 4000 था माइनस 3700, इंटरेस्ट कितना आया था टोटल 300। इसी टोटल इंटरेस्ट को अब हमें हर ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले 300, फर्स्ट ईयर में रेशियो क्या था 4/10, 4/10 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 120। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो हमारा इंटरेस्ट था वो 120 था। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट थे 300 × 3
ये देखिए यहाँ पर रेशियो क्या है 3 अपॉन कितना, इन सब का टोटल यानी 10, यहां से कितना आ गया 90। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमने 4 इंस्टॉलमेंट दी थी, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में दोबारा देखिए रेशियो कितना है 2, तो 2 अपॉन 10, ये कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद लास्ट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट 300 इंटू देखिए कितना है 1 अपॉन 10, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 30। अब एक बार इसका टोटल करके देखिए, अगर टोटल 300 आ गया, अगर टोटल 300 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हर ईयर का जो अमाउंट है वो ठीक है। अब एक बार इसका टोटल करिए तो ये 3000 ही आएगा, ठीक है। 3000 नहीं 300 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 120, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 90 और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 60, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 30 और टोटल अभी हमने इंटरेस्ट निकाला था 300, अभी भी टोटल कितना इंटरेस्ट आ रहा है 300। तो ये हमें करना था इस क्वेश्चन में कि आपको हर ईयर के लिए अलग अलग से यहां से इंटरेस्ट निकाल के दिखाना था। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है जहां आपको इंस्टॉलमेंट दी थी और कैश प्राइस आपको दिया था, बट आपको क्या निकालना था, रेट, या फिर हम कह सकते हैं आपको इंटरेस्ट यहां निकालना था, ठीक है। तो इंटरेस्ट का भी यहां हमें पता चल गया।